हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल। आज का व्लॉग है जितिया का, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत उत्तर भारत में ज़्यादा मनाया जाता है। इसकी मान्यता ये है कि यह व्रत संतान की उन्नति के लिए और उसकी समृद्धि के लिए माताएं रखती है। यह व्रत निर्जला किया जाता है और इस व्रत में जीवित वाहन की मूर्ति की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जीवित वाहन नाम का एक राजा था, जिन्होंने अपना सारा राज्य अपने भाइयों को दान दे दिया था और उसके बाद वह जंगल में चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने एक स्त्री को रोता हुआ देखा, तो उनसे जाकर उन्होंने पूछा तो उसने बताया यहाँ पर पक्षीराज गरुड़ रहते हैं, जिनको भोजन कराने की प्रथा चली आ रही है। वो भोजन में इस गाँव के बच्चों का ही मांस खाते हैं और आज उसके पुत्र की बारी है। उस स्त्री के पुत्र के जगह पर वो चले जाते हैं और गरुड़राज उनका जी भर के मांस खाते हैं, जिसे गरुड़राज को एहसास होता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, क्योंकि इसे तनिक भी पीड़ा नहीं हो रही है। तब उनसे गरुड़राज उनका परिचय पूछते हैं और फिर उनसे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं। तब जीवित वाहन नाम के जो राजा थे, उन्होंने ये वरदान मांगा कि जितने भी बच्चों के प्राण आपके कारण गए हैं, उन सबको जीवित कर दे और आज के बाद आपके द्वारा किसी की भी बलि नहीं ली जाएगी। तब से यह व्रत जितिया तथा जीवित पुत्रिका के नाम से जाना जाने लगा। इस कथा को चिल ने सुन लिया और अपने सखी सियारिन को सुनाई। जब कथा आधी हुई तो सियारिन को भूख लग गया और वो शमशान में जाकर जी भर मांस का भक्षण किया। पर चिल ने व्रत को रखा और अगले सुबह गौशाला में जाकर दूध से अपने इस व्रत का पारण किया। कुछ ही दिन बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों एक सुखी संपन्न परिवार में जन्म ली, जिसमें सियारिन बड़ी और चिल छोटी हुई। बड़ी बहन का विवाह काशी नरेश से कर दिया गया और छोटी बहन का उनके मंत्री से। पर राजा के जितने भी पुत्र होते वो जीवित नहीं बचते और मंत्री के पुत्र सारे जीवित थे, जिससे रानी के कहने के अनुसार राजा द्वारा मंत्री के पुत्रों को मारने का अथक प्रयास किया गया। अंत में उन सभी का सर काटकर उनकी माता के पास भेज दिया गया, पर सारे पुत्र जीवित रहे। जिस कारण विवश होकर रानी ने स्वयं आकर अपनी छोटी बहन से पूछा कि मेरे सारे पुत्र मर गए और तुम्हारे सारे पुत्र इतने प्रयासों के बाद भी जीवित कैसे रहे। तब रानी की छोटी बहन ने कहा कि पिछले जन्म में मैं चिल और तुम सियारिन थी, जिसमें मैंने व्रत किया था जीवित पुत्रिका का, और तुमने आधी कथा जाकर सुनी, उसके बाद मांस भक्षण कर लिया, जिस कारण तुम्हारे पुत्र जीवित नहीं रहते और मेरे पुत्र अथक प्रयासों के बाद भी मर नहीं सके। फिर दोनों बहनों ने साथ मिलकर जीवित पुत्रिका का व्रत संपूर्ण किया। इस व्रत में माताएं अपने बच्चों के नाम से लॉकेट बनवाकर पहनती हैं, उनकी पूजा करके। पहले ये लॉकेट की पूजा करती हैं, उसके बाद बच्चों को पहनाती हैं, उसके बाद वो स्वयं धारण करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर नौमी तिथि तक मनाई जाती है। जितिया व्रत को खास संतान के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान दीर्घायु होता है, साथ ही संतान तेजस्वी, ओजस्वी और मेधावी होता है। शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत करने वाली महिलाओं के संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं।